वर्क एंड एनर्जी के अंदर। तो सबसे पहले आपने वर्क के बारे में पढ़ा है, ठीक है, रिवीजन चल रहा है। तो वर्क के बारे में मुझे बता दो, वर्क किसे कहते हैं? Work is defined as the when an object move, displace in the direction of the force. यस, It's वेरी called गुड। work. तो इसने क्या बोला है कि सर वर्क उसे कहेंगे जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाइड करने पर फोर्स की डायरेक्शन में अगर उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्क कहेंगे। जैसे ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगाया यहाँ पे, और फोर्स लगाने पे यही ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है, तो हमें वर्क क्या मिलेगा? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या कहेंगे? वर्क कहेंगे। अब जैसे आपको घर पे आप वर्क कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, तो ये वर्क है क्या? No, sir. डिस्प्लेसमेंट जीरो। और जहां आपको जैसे कहीं खड़ा करने के लिए मम्मी ने बोल दिया कि बेटा यहाँ खड़ा रहना, ध्यान रखना। अब आप शाम को मम्मी बोलेगी आपको, क्या किया तूने आज? कुछ नहीं किया। तो आप क्या बोलेंगे? मम्मी आपने मेरे को यहाँ खड़ा किया, मैंने आपका काम किया। तो साइंस की लैंग्वेज में वो वर्क नहीं होगा। वर्क कब होगा? जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें अगर डिस्प्लेसमेंट होता है किसकी डायरेक्शन में? फोर्स की डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्क बोलेंगे। तो वर्क का फॉर्मूला अगर यहाँ से देखें तो हमें क्या मिल रहा है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? Yes, sir. लेकिन सर ये तो बात हो गई आपकी कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो। लेकिन अगर हमारा केस ऐसा हो जिसमें किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स कुछ एंगल पे लग रहा है, तो हमें थोड़ा अब नेक्स्ट हायर क्लास में पढ़ोगे, जैसे ये क्वाड्रेंट होता है ना, ठीक है ना, जैसे ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, क्लियर। और यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, तो अगर यहाँ पर ये एक रिएक्शन समझते हैं, इसको हम R बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स लगता है ना, ये फोर्स लगता है, इस फोर्स को सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लेंगे, तो उसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? कंपोनेंट फोर्स। क्या बोलेंगे? कंपोनेंट फोर्स। इस फोर्स को मैं पहले कंपोनेंट फोर्स में कन्वर्ट करूंगा। तो जब भी कोई फोर्स अगर x पे जा रहा है, x एक्सिस पे जा रहा है, तो वो किस में बदलेगा? cos थीटा में। किस में बदलेगा? cos थीटा में। जैसे मैं इस फोर्स को x एक्सिस पे लेके आ रहा हूं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लेके आ रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? f cos थीटा। क्या हो जाएगा? f cos थीटा। अगर आपसे गलती से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अरे बच्चा लोग अगर ये फोर्स x एक्सिस पे आ रहा है तो cos थीटा बन रहा है, अगर यही फोर्स अगर आप y एक्सिस पे ले रहे हो तो क्या बनेगा? f sin थीटा। इसका कंपोनेंट फोर्स इसमें क्या होगा? f sin थीटा, ठीक है ना। तो इसी चीज को देखते हुए तो हमारा फॉर्मूला क्या है? ओरिजिनल में हमारा फॉर्मूला क्या है? f इंटू s cos थीटा। क्या है? ये फॉर्मूला है। तो फिर यहाँ सर यहाँ पर तो f इंटू एस ही लग रहा है। तो लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखो आप, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो थीटा है, जो एंगल है, वो कितना बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है। और आपको अगले साल सीखने को मिलेगा कोस 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो हम अगर यहाँ पे रखें W इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू 1, जब अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो यहाँ से W क्या बन जाता है? F इंटू एस। तो हमारा सीधा फॉर्मूला हो गया। तो मान लो मैंने जैसे बोल दिया कि यहाँ F इज इक्वल टू 10 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ 3 मीटर आ रहा है, यानी कि मैंने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाइड किया है 10 न्यूटन का, और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो 3 मीटर का आ रहा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें वर्क डन कितना हुआ है, तो आप सिंपल क्या करना है? 10 into 3, ठीक है, क्या हो जाएगा? 30 न्यूटन, ठीक है ना। अब ये न्यूटन है, साथ में डिस्प्लेसमेंट क्या है? मीटर है, तो ये मीटर। तो न्यूटन मीटर को हम क्या लिख देते हैं? जूल भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? जूल भी लिख देते हैं। इसलिए वर्क का यूनिट क्या है? जूल है। सेकंड, यहाँ एंगल में आ गया। मान लो तुम्हें एंगल में देगा तो एंगल में कुछ वैल्यू दी जाएगी, और जब भी एंगल की वैल्यू दी जाएगी, मान लो यहाँ वैल्यू दे दिया, अब जैसे आपको ये जैसे कुछ भी वैल्यू दे दे,
तो हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, W F इंटू एस और cos थीटा, cos थीटा। अब यहाँ से बोला जाए कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स 90 डिग्री पे लग रहा है, किसके, डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री पे फोर्स लग रहा है। समझ रहे हो कि जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये एक्स एक्सिस पे है और इसके 90 डिग्री पे हमने फोर्स लगाया, क्या यहाँ वर्क डन होगा क्या? No sir. वर्क डन यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 का बन रहा है। अब 90 और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। और जब भी क्या होगा, जीरो होगा तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो। अब मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट उठाया यहाँ से, डस्टर को उठाया, फोर्स लगाया ऊपर, अब मैं इस डिस्प्लेसमेंट को काउंट नहीं करूंगा। मान लो ये हिल नहीं रहा है, लेकिन मैं इस पे डिस्प्लेसमेंट फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन। कितना लगा रहा हूँ, 10 न्यूटन लगा दिया। लेकिन इसको डिस्प्लेसमेंट जैसे इधर करना है तो होगा क्या, नहीं होगा, तो जीरो हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है, वर्क की कंडीशन आपसे पूछा जाएगा कि वर्क कब होगा, तो दो कंडीशन हम देखने को मिलता है हमें। कौन कौन सा कंडीशन है, वर्क कब होगा, या तो उस पे जब भी फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स हो, एक तो फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट पे, सेकंड जब भी कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर ये दोनों कंडीशन होगी तो आप कह सकते हो साइंस की लैंग्वेज में कि वहां पर वर्क हुआ है। ठीक है ना, ठीक है। और द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है, एनर्जी कहलाता है। और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल ही होता है। अब जितना हमारे अंदर एनर्जी है उतना ही तो वर्क करेंगे। हाँ, मेरे अंदर 10 जूल एनर्जी है तो मैं कितना वर्क करूंगा, 10 जूल ही वर्क करूंगा। इसलिए एनर्जी और इसका वर्क का जो यूनिट है ना, वो दोनों ही जूल होता है। ठीक है, समझ में आया ये? ऐसे ले बेटा, किसका गाना सुनेगा, सुनेगा, सुनाएंगे। ओके।